The Perseverant IAS. चलिए शुरुआत करते हैं डेली का करंट अफेयर का सेशन जो चला आ रहा है कंटिन्यू जीएस लिंक के साथ। आज देखेंगे दुनिया तक की तमाम खबरें कहाँ क्या चल रहा है जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको पहले भी बताया है कि बीएसएससी, एसएससी, बीपीएससी और जो भी जनरल कंपटीशन का एग्जामिनेशन होने वाला है आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके नेशन में, सब का सब जो है इस करंट अफेयर ये सेशन जो है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जीएस का भी क्वेश्चन यहाँ से आपको लिंक मिलेगा। क्यों? क्योंकि करंट में जो इशू चल रहा है उसको हम जीएस से लिंक करके यहाँ पर बताते हैं, आपको पढ़ाते हैं, जो कि आप देख भी रहे होंगे। अभी एसआई के एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिला है। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए आज का कि क्या क्या टॉपिक आज न्यूज में रहा है। निक्षय पोषण योजना, ठीक है, ये योजना किसके लिए है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस मरीज के लिए फोकस करके इसको लाया गया है और कब लाया गया है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लॉन्च स्कीम से जो है बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार। जैसा कि आप बीपीएससी का अगर 69 का आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा प्रीलिम्स का, तो आपको पता चलेगा कि जी चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा गया था आपके कि ये लॉन्च कब हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा इसको। और साथ के साथ जो है नोट्स बनाते चलिए। आप पीडीएफ के इंतजार में ना रहकर खुद का नोट्स बनाइए। अगर आप खुद से लिखिएगा तो आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी और एग्जाम के टाइम आप इधर उधर भागिएगा नहीं। आपके पास लिखा लिखाया नोट्स होगा, उसको बस पलटिएगा और आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा जीएस लिंक के साथ। अभी बांग्लादेश में रिजल्ट आ गया है इलेक्शन का। बांग्लादेश क्यों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से? क्योंकि आपका वो पड़ोसी राज्य है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, फिजिकल फ्यूचर अगर आप देखिएगा बांग्लादेश का तो सबसे लंबी बाउंड्री इंडिया का जो शेयर होता है किससे होता है? बांग्लादेश से, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चाइना से और उसके बाद पाकिस्तान से। ये तीनों चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम देखेंगे एनएसओ, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना था, क्यों बना था, क्या रीजन था इसको लाने का। और इसके बाद देखेंगे हम इकोनॉमी फोरकास्ट। जैसा कि आप जान रहे हैं फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा शुरू हो गया, 2023-24। ठीक है, तो इसको लेके इकोनॉमी के कुछ फोरकास्ट हुए हैं, वो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। एंड इन लास्ट मेंस का क्वेश्चन एक करेंगे हम लोग। लिखने की कोशिश कीजिएगा। मेंस अगर लिखना चाहते हैं आप तो आपको प्रैक्टिस अभी से करना होगा, क्योंकि मेंस में आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं। अगर आपका लिखने का प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना करंट का सेशन। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नमेंट स्कीम विद द प्राइमरी एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड। ठीक है, टीबी के पेशेंट के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। टीबी पोषण योजना, निक्षय पोषण योजना, टीबी, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इस स्कीम के तहत जो है उनके न्यूट्रिशनल नीड के लिए कुछ असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है। वो कितना दिया जा रहा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है और इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है निक्षय पोषण योजना, एनपीवाई के थ्रू डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया जा रहा है। कितना? टीबी के मरीजों को 500 रुपये प्रति मंथ। और ये 1 अप्रैल 2018 से चल रहा है ये स्कीम। इसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कीम के लॉन्च ईयर से भी क्वेश्चन हो रहा है, स्कीम के नाम से भी क्वेश्चन हो रहा है, और स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है ये भी क्वेश्चन हो रहा है आपसे। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनपीवाई निश्चय पोषण योजना इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 2018 में। गवर्नमेंट स्कीम है, अप्रैल 2018 से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है टीबी के मरीजों को। कितना? 500 रुपया प्रति मंथ उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू। ठीक है, किस लिए? कि फूड परचेज करें
और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करें। 500 रुपये से क्या ही फूड खरीद लेंगे, लेकिन ये भी बहुत है उनके लिए, ठीक है। सपोर्टिंग टीबी पेशेंट न्यूट्रिशनल नीड्स, तो ये स्कीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लॉन्च ईयर से जो जो चीज़ें हाईलाइट की गई है आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो जानना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। स्कीम एंड इवेंट से क्वेश्चन बनता है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम इन इंडिया डेट वाज अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर, ये जो है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू अनाउंस किया गया था साल 2018 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। 500 रुपये असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। दिस योजना इज इन इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। अब टीवी क्या है ये भी जानिए, क्योंकि जो चीज़ न्यूज़ में आता है वो आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। टीवी इज अ बैक्टीरियम कॉज बाय बैक्टीरियम, बैक्टीरियल डिजीज है, इससे ये पता चल रहा है। बाद में पूछिएगा मत कि कौन सा डिजीज है, ये वायरस है कि बैक्टीरियल है, तो ये बैक्टीरियम से होता है, यानी बैक्टीरियम तो सीधा सीधी पता चल रहा है कि बैक्टीरिया से होता है ये। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका जो है वाहक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इफेक्ट किसको करता है? एक बैक्टीरिया का नाम यहाँ मेंशन है ऑलरेडी, आप ये नाम याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये नाम। इस नाम से आपसे क्वेश्चन होता है। और उसके बाद ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसको करता है? लंग्स को। ये भी आपके लिए नोट करने वाली बात है। प्रोलॉन्ग है, लंबे समय के लिए आप बीमार पड़ जाते हैं इसमें। और इसके बाद एग्जाम, इसके लिए ये भी स्प्रेड कैसे होता है? टीबी का मरीज आपके घर में लंबे समय से है तब भी आपको टीबी हो सकता है, ये साफ मेंशन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इफेक्टिव ऑर्गन जो है लंग्स है, इन सब से क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। जो भी चीजें न्यूज में है आपको यहाँ देखने को मिलेगी करंट अफेयर के सेशन में जीएस लिंक के साथ, तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीडीएफ लीजिए या अपना नोट्स बनाइए, लेकिन इसको रेगुलर रहिए यहाँ से, तो आपके लिए चीजें करंट अफेयर की आसान होगी, जीएस की आसान होगी। क्वेश्चन देखते हैं अपना। पीएम शेख हसीना रिलेटेड फॉर 5th टर्म इन ऑफिस, व्हाट इज द नेम ऑफ शेख हसीना पॉलिटिकल पार्टी? ठीक है, बांग्लादेश में 2024 में इलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इलेक्शन में जो है फिर से शेख हसीना की पार्टी जो है, शेख हसीना की पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जीती है। आपको नाम बताना है कि कौन सी पार्टी से वो लीड करती है। जब तक सोचिए, और कुछ चीज़ें बांग्लादेश के बारे में पहले जान लीजिए। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ, किससे? पाकिस्तान से, याद रखिएगा। और ये बाउंड्री शेयर करता है कितनी? सबसे लंबी बाउंड्री जो है इसी की है, अपने इंडियन नेशन से। और इसके बाद 5 स्टेट से जो है ये बाउंड्री शेयर भी करता है, किससे किससे? वेस्ट बंगाल से, उसके बाद आसाम से, उसके बाद आपके मेघालय से, मिजोरम से, और आपके त्रिपुरा से, ठीक है। ये 5 स्टेट है जिससे जो है बांग्लादेश बाउंड्री शेयर करता है आपके इंडियन स्टेट से। इन 5 स्टेट से जो है बांग्लादेश बाउंड्री शेयर करता है। बाउंड्री इतनी बड़ी है 4096। इसके बाद जो है चाइना है बाउंड्री के नाम से, और इसके बाद आपका पाकिस्तान है, ठीक है। सबसे छोटे की बात करें तो अफगानिस्तान है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने वापस से, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट था आपको जानना, इसलिए बताया। और पॉपुलेशन कितनी है बांग्लादेश की? 16 करोड़ 94 लाख, ठीक है। ये पॉपुलेशन है इनकी। और ये 5वीं बार जो है, 5th टाइम जो है शेख हसीना बनेंगी यहाँ की क्या? पीएम। ये आप नोट रखिएगा अपने नोटबुक में। अवामी लीग पार्टी है इनकी, ठीक है। बांग्लादेश ये अपोजिशन में थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इसके लीडर जो है अभी जेल में है, अभी देख लीजिए आप। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस इलेक्शन से, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। शेख हसीना वन द री इलेक्शन फॉर 5th टर्म, ये टर्म इनका 5वां है, ये आपको नोट रखना है, ध्यान रखना है। और अपोजिशन पार्टी ये थी आपकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, लीड बाय फॉर्मर पीएम खालिदा जिया, जो कि अभी कहाँ है? रिसेंट में जेल में। शेख हसीना
हसीना पार्टी अवामी लीग हैज़ वॉन 4th कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ये जो इलेक्शन हुआ है केवा था, 12th था, 12वां था पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ये भी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और ये खबर जो है अभी आज पूरे न्यूज़ में है, देखिए तो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। बस आपको ये याद रखना है कि 5th टर्म है इनका कंटिन्यू, और इसके बाद 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शन था ये बांग्लादेश का। बांग्लादेश से बाउंड्री और भी जो भी फिजिकल कंडीशन है बांग्लादेश और इंडिया का वो भी आप नोट कर लीजिएगा, सब एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपके इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, सब कुछ आपके यहीं से रहेगा एग्जाम में। द अंसूर पाइपलाइन टर्मिनल रिसेंटली कमिशनाइड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नया पाइपलाइन टर्मिनल बनाया गया है, बिछाया गया है किसके थ्रू, इंडियन ऑयल IOCL के थ्रू, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू, ठीक है। ये आपको बताना है कि ये कहाँ बनाया गया है, IOCL के थ्रू। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। अब IOCL के बारे में थोड़ा जानिए कि ये इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले 1958 में बनी थी और इस टाइम इसका नाम क्या था, ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड नाम था इसका, ठीक है। और 1959 में ही इसका नाम चेंज कर दिया गया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। ये आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इसको जानिएगा। और ये 5वीं आपकी महारत्ना कंपनी है, महारत्ना कंपनी का स्टेटस होल्ड करती है ये आप याद रखिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। टोटल कितनी महारत्ना कंपनी है, तो टोटल 13 है। और 12वीं आपकी कौन सी थी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और 13वीं कौन सी थी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये सब आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, सब अभी रिसेंट में बनी है, 2023 में ही, 22-23 में भी ये दोनों बनी है, तो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। पहली कौन थी, पहली NTPC है आपकी, NTPC। दूसरी आपकी ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तीसरी आपकी कौन है, तीसरी आपकी सेल है, ठीक है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और 5वीं कौन थी आपकी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये 5 थी, ये चौथी थी, ये पहली NTPC, दूसरी ONGC, तीसरी आपकी सेल, चौथी आपकी ये थी बेल, और 5वीं आपकी ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये महारत्ना स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। जो रिसेंट में अभी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो बनी है वो 12वीं है, और 13वीं है आपकी इंडियन ऑयल लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, OIL इसका नाम ही है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 13वीं आपकी महारत्ना कंपनी बनी है। अब देखिए इसने कहाँ बिछाया है अपना नेटवर्क, न्यू पाइपलाइन नेटवर्क थ्रू आपके आंध्र प्रदेश में, चेन्नई में। बर्डन कम होगा आपका इसके बनने के बाद, ऐसा बोला जा रहा है कंपनी के थ्रू। इट विल रिड्यूस प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स इन चेन्नई। इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी जानकारी आपको बताया गया वो इम्पोर्टेंट था, उसको नोट कर लीजिएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ कमिशनाइड द अंसूर पाइपलाइन टर्मिनल इन तमिलनाडु, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 456 करोड़, ठीक है। सर्व 8 डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट को इससे जो है फायदा होगा, क्या, कहाँ के, तमिलनाडु के। पुडुचेरी बाय ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थ्रू अ पाइपलाइन नेटवर्क इट विल रिड्यूस प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग टर्मिनल इन चेन्नई। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। PDF के भी मिलेगा आपको, लेकिन बेहतर होगा कि आप नोट्स अपने हाथ से बनाएं, एग्जाम के लिए आपके आसानी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू द NSO व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है। NSO के थ्रू क्या ग्रोथ रेट बताया गया है आपको 2023-24 के लिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। NSO के बारे में भी जानेंगे, क्या है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये बात नोट कर लीजिए आप, न्यू दिल्ली में है इसका। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये काम करती है। राव इंद्रजीत सिंह इसके जो है आपके, राव इंद्रजीत सिंह इसके मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर इसके
राव इंद्रजीत सिंह है, इस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है। इसका करेक्ट आंसर आपका है 7.3। ठीक है, ये 7.2 जो था ये आपके 2022-23 के लिए था। ठीक है, लेकिन अभी 2023-24 के लिए क्या है, 7.3 है अकॉर्डिंग टू NSO। ठीक है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO, इंडिया GDP ग्रोथ रेट क्या बताया जा रहा है यहाँ पे 7.3, जबकि फाइनेंशियल ईयर ये 23-24 के लिए है और 22-23 के लिए क्या था 7.2। ये याद रखिएगा आप। ये जो बढ़ा है, इंक्रीज किया है किसके वजह से, माइनिंग एंड क्वेरिंग की वजह से बढ़ा है ये। और NSO क्या है, कब एस्टैब्लिश हुआ था, साल 2005 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन 1 जून 2005 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। कौन सी कमिटी थी, रंगाराजन कमीशन था, कमिटी थी जिसने NSO को रिकमेंड किया था और इम्प्लीमेंट किया था। आगे चलकर इसको जो है CSO प्लस NSO कर दिया गया, NSSO बन के ये क्या बन गया आपका NSO। ये कब हुआ, तो ये भी आपको पता चलेगा कि ये आपको 23 मई 2019 को हुआ। ठीक है, द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO। ठीक है, इसको और CSO आपको सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस CSO दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया, NSO कर दिया गया। अब ये जो है इकोनॉमिक की ग्रोथ पर इंडिया में नज़र रखती है और ये NSO इसके अंडर में काम करती है। ये काम करती है आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसके मिनिस्टर को आपको बता दिया गया कि कौन है मिनिस्टर इनके, और हेडक्वार्टर भी बताया गया आपके कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके। अब देखिए कि इनकी कमिटी कौन सी थी, रंगाराजन कमीशन। ऑन 1 जून 2005 को इन्होंने रिकमेंड किया था, तब जाके आपकी NSO फोर्स में आई थी। अब आप इकोनॉमिक फोरकास्ट देख लीजिए कि साल 2024, हर साल जो है इकोनॉमी का प्रिडिक्शन होता है कि कैसा ग्रोथ रहेगा इंडिया का, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, RBI के थ्रू। तो ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की GDP का ग्रोथ रेट क्या रखा है, इंडिया की इकोनॉमी का फोरकास्ट क्या किया है, तो 6.3% किया है, और IMF ने भी वही किया है 6.3, RBI ने क्या बताया है 6.5। ये आपका इकोनॉमी फोरकास्ट है साल 2024 के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना। ये अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से। देखिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए। ये 69 का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। जातीय जनगणना किस प्रकार बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी या कर सकती है, ये इसमें आपको उत्तर देना है अपने शब्दों में। लिखने की आदत डालिए। इस तरह के क्वेश्चन जब तक आप बनाइएगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि कंपटीशन कैसा है, आपकी लिखने की सलाहियत कैसी है। ठीक है, फिर मिलेंगे इस सेशन के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए।